जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। काफ़ी समय से सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, इतने समय तक कोई वीडियो वगैरह ना डालने के लिए। और उससे भी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि मैं बिना बताए गायब था। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन मैसेज आए थे, जो लोग हाल चाल जानना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ निजी कार्यों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था काफ़ी समय से। लेकिन और सही बात बताऊँ तो मुझे समय भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके अंदर मैं व्यस्त था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके अंदर मैं फंसा हुआ था, जिनकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। इनफैक्ट गुरु दीक्षा के रिलेटेड भी जो वीडियो थी वो भी मैंने अपने एक शिष्य से बनवाई थी। तो आज जब मैं आकर के देखा मैंने यूट्यूब पे कि क्या चल रहा है, तो पता चला कि बहुत कुछ बदल चुका है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं काफ़ी समय से किसी के वीडियोस वगैरह नहीं देखता था। ख़ास करके जब से मैंने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए, तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे होता था कि शिष्य वगैरह भेज देते थे वीडियो किसी की कि गुरुदेव देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो देख लेते थे। लेकिन काफ़ी समय से फिर मैंने उस पर भी ध्यान देना छोड़ा हुआ था। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? सबसे पहले तो कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे नए चैनल्स बन गए यूट्यूब पे, जिनको वहीं घिसी पिटी बातें, मतलब घिसी पिटी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान की बातें नहीं कर रहे हैं या फिर, लेकिन समस्या क्या है ना कि आज की डेट में व्यक्ति भगवान के नाम पे जो चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें उसको तो गर्त में लेके जाएंगी ही जाएंगी। वो सुन करके, वो बातें सुन करके अगर उससे प्रभावित होकर के किसी एक व्यक्ति ने भी वो चीज़ें कर ली, तो निश्चित रूप से वो ना केवल अपने परिवार का नुकसान करेगा, अपना नुकसान करेगा, बल्कि अपने आसपास मौजूद हर उस व्यक्ति का नुकसान करेगा जो उससे जुड़ा होगा। काली माता की सवारी ले लो, भैरव बाबा की सवारी ले लो, मतलब सवारियाँ ऐसे बट रही हैं थोक के भाव में कि इन्हीं सब चीज़ों को देख करके, इन्हीं सब प्रपंचों को देख करके मेरा आज तक न गद्दी लगाने का मन किया, ना मैंने कभी दरबार लगाने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी वहीं भीड़ में नहीं गुम हो जाना चाहता। मेरा भी लक्ष्य वो नहीं है कि मैं, जैसे आज की डेट में 2000 गद्दियाँ लगी हुई हैं वैसी एक गद्दी और लग जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ गया। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि व्यक्ति को जब परेशानी होती है, जब व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान होता है, जब उसे कोई चीज़ दुखी करती है, या उसके जीवन में कोई समस्या होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढने की जगह पे उसका शॉर्टकट ढूंढता है। अगर किसी व्यक्ति के वो पैसे की समस्या होगी, तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो पढ़ेगा, वो जाएगा किसी बाबा के पास कि आप मुझे जुए सट्टे का नंबर बता दो। अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो अध्ययन नहीं करेगा, वो गुरु धारण नहीं करेगा, वो यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब पे वो साधना डालेगा और एक कीवर्ड के पीछे उसको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी कि मुझे
मान के चलिए कि अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि मुझे काली माता के दर्शन करने हैं, तो करीब 70 वीडियोस तो मैं देख चुका हूँ जिनके अंदर ये दावा किया गया है कि आप ये विधि कर लीजिए, काली माता आपको दर्शन दे देंगी, काली माता आपको सवारी ले लेंगी आपके ऊपर। ठीक है, तो ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने दिया। आप आंख बंद करके कुंडलिनी, भैरव, काली, शिव, हनुमान, दुर्गा, आप किसी भी देवता के बारे में कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं तो वो आपको यूट्यूब पे आज की डेट में मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसमें सही भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलत भी हैं। ठीक है, गलत कौन लोग हैं? गलत इसमें वो लोग हैं जो आप लोगों को ये दावा कर रहे हैं कि ये करने से ये हो जाएगा। पहली चीज़ तो ना आप ब्रह्मा हो, ठीक है, ना आप इतनी बड़ी हस्ती हो कि आपने काली माता को प्रत्यक्ष सिद्ध किया हुआ है और काली माता ने आपको वचन दिया हुआ है कि तू जिसके साथ बोलेगी मैं उसके साथ चल दूंगी, या भैरव बाबा ने आपको वचन दिया है कि मैं तू जिसके साथ बोलेगा मैं उसके साथ चल दूंगा, जो जिसको बोलेगा मैं उसको दर्शन दे दूंगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट ना काली ने किया है ना भैरव ने किया है। ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, एक वीडियो पे या पता नहीं कम्युनिटी पे कहीं तो भी मैंने देखा था, किसी ने पूछा था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि 5 लाख जाप मृत्युंजय मंत्र का अगर किया जाए तो वो भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन दिलवा सकता है, या उससे भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और ये बात सत्य है, ये मैंने भी पढ़ी है शिव पुराण में। ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। अब बता कैसे सकता हूँ कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि आप मृत्युंजय मंत्र का 5 लाख जाप करते हैं तो आपको भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन होने की संभावना है। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपके बदले 5 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा, भगवान शिव मेरे सामने प्रकट होंगे तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप जाकर के उसे दर्शन दो। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि तुम इस मंत्र का जाप करो, ठीक है, इस मंत्र का इतना जाप करो और भोले बाबा को तुम्हारे सामने आना ही पड़ेगा। अब मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब पे आध्यात्म की वीडियो देख रहा है या इस तरीके की कोई वीडियो सुन रहा है तो उसकी बुद्धि इतनी छोटी है कि उसे समझ में ना आए कि सही क्या है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैरव बाबा कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या उनका रूप है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका ऐश्वर्य है, तो मेरे पास में 2 तरीके हैं। पहला, मैं किसी 3 पैसे के तांत्रिक के पास चला जाऊँ और उससे मैं पूछूंगा कि भैरव बाबा का क्या हिसाब किताब है, भैरव बाबा कैसे दिखते हैं, क्या भोग लगता है। तो उसका सीधा सा जवाब ये होगा कि भैरव काली के सेवक हैं, उनके आगे चलते हैं, ये भूत प्रेत उनके गण हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं भगवान जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टक का पाठ कर लूँ, उसे समझ लूँ, उसका अर्थ देख लूँ। अब मेरी बुद्धि ये जानती है कि अगर मुझे भैरव के स्वरूप को समझना है तो मैं एक सड़क छाप तांत्रिक की बात सुनूं या मैं वो पढ़ूं जो आदि शंकराचार्य लिख करके गए हैं। ठीक है, ये समझना आसान है, ये कोई भारी काम नहीं है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक एक बंदे को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर सकता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये चीज़ समझा सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ आपकी बुद्धि में होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, बहुत समय से मैंने, मेरे ख्याल से करीब 2-2.5 साल से मैंने कोई साधना नहीं दी है। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग जिन्होंने मेरे साधना देने के बाद में साधनाएं देनी बंद कर दी थी, उन लोगों ने वापस से उल्टी सीधी साधनाएं देनी शुरू कर दी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आप लोगों को दोबारा से साधनाएं दूंगा, विधियां दूंगा। ठीक है, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन 2 सालों में मैंने देखी हैं, जो मैं आपके साथ साझा करूंगा केवल ज्ञान के उद्देश्य से।
ठीक है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य ना तो आप लोगों को तांत्रिक बनाने का है, ना आप लोगों को भगत बनाने का है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के अंदर भाव जगाने का, क्योंकि देवी देवता भाव के वशीभूत होते हैं, मंत्र के अधीन नहीं होते। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग इस चीज़ को, जिसके अंदर सबसे पहले हम भैरव सीरीज़ को पूरा करेंगे। कल से इसका आरंभ होगा। जो 3 भैरव बचे हुए हैं उनकी साधनाएं मैं दूंगा, उनकी विधियां मैं दूंगा, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे नहीं, ग्रहण करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।